बोलिए शांतिनाथ भगवान की। तृतीय पर्युषण की अंतःकरण से मंगल कामना, सद्भावना और शुभकामनाओं के साथ तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना को अपने हृदय में भरते हुए श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल हमें माता देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो समर्पित है हम सब, तो देना सहारा, समर्पित है हम, तो देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार। नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित सुज्ञ सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, पर्युषण पर्व के पावन दिवस चल रहे हैं और चतुर्वेद संघ के पावन सानिध्य में आप सब इस प्रवाधिराज पर्युषण की क्या कर रहे हैं? उपासना कर रहे हैं। ज्ञान से, तप से, जप से, स्वाध्याय से, कुल मिलाकर के यूँ कहें कि अपने अध्यात्म की ओर यात्रा करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे पर्युषण पर्व
हमारे जीवन को मंगल से भरने वाले हैं। तो इन पर्व के सम्मान में 2 बोल बोलते हैं, उसके बाद अपने गीत अपनी बात आरंभ करेंगे। पर्युषण पर्व मनाए हम, बोलो पर्यो सोया पुरुषार्थ जगाए हम, सोया पुरुषार्थ पर्युषण पर्व मनाए हम, बोलो पर्युषण। यह सबसे ऊंचा मंगल है, यह सबसे तप त्याग का मधुर गंगा जल है, तप त्याग का मधुर कर्मों को धोते जाए हम, कर्मों को धोते जाए। पर्युषण पर्व मनाए हम, पर्युषण में क्या करना है? मत जोड़ो बाहर से मन को, मत जोड़ो बाहर। साधो संयम सद्गुण धन को, साधो संयम सद। अज्ञान कषाय मिटाए हम, अज्ञान कषाय। पर्युषण पर्व मनाए हम, बोलो पर्युषण। तप त्याग मार्ग सुख शांति का, तप त्याग मार्ग सुख। यह निराकरण मन भ्रांति का, यह निराकरण मन भ्रांति। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाए हम, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाए। पर्युषण पर्व मनाए हम, पर्युषण पर्व मना। तो ऐसे प्यारे पर्युषण पर्व, उसको मनाने के लिए हम सब यहाँ पर गुरु निहाल दरबार में क्या हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। अब बड़े ही सद्भावना के साथ ये पर्युषण पर्व की आराधना चल रही है और उसमें प्रातःकाल नवकार महामंत्र का जाप और उसके अनंतर श्रीमद् अंतर्गत सांग सूत्र की मूल वाचनी और उसके अनंतर उसका विश्लेषण आपके समक्ष चल रहा है। कल हमने श्रीमद् अंतर्गत दशांग सूत्र उसके 2 वर्ग संपन्न कर लिए थे। चंपानगरी के पूर्णभद्र नाम के उद्यान में आर्य जम्मू स्वामी अपने गुरुदेव, अपने आराध्य आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में बैठे होते हैं और हाथ जोड़ करके वंदन नमन करके वो जिज्ञासा प्रकट करते हैं, गुरुदेव आपने जो बताया अंतकृत दशांग सूत्र, उसका दूसरा वर्ग, उसको मैंने अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया है। अब आप कृपा करें, प्रभु महावीर ने इस शास्त्र के तीसरे वर्ग के अंदर क्या बताया, मुझे उसका ज्ञान देने का क्या करें, अनुग्रह करें, अनुकंपा करें। तो बड़े ही सद्भावना के साथ में, बड़े हर्ष के साथ में प्रभु महावीर को स्मरण करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी वो कहते हैं कि इस तीसरे वर्ग के अंतर्गत 13 अध्ययन का उल्लेख है और 13 अध्ययन उनके नाम इस तरह से हैं: अनिक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण
गज, सुकुमाल, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारुक और अनादृष्टि। ये 13 अध्ययन का उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। तो उसमें वो आगे कहते हैं कि एक समय, उस समय और उस काल में भद्दिलपुर नाम की क्या थी, नगरी थी। वहाँ के राजा जीतशत्रु थे और भद्दिलपुर नगरी में नाग नाम का गाथापति रहता था। नाग नाम का गाथापति अर्थात श्रेष्ठी, और उसकी पत्नी का नाम सुलसा था। और सुलसा पत्नी ने एक समय अनेकसेन आदि कुमारों को क्या दिया, 6 कुमारों को जन्म दिया। उनमें प्रमुख थे अनेकसेन, सबसे बड़े। और जब उनका जन्म हुआ, बड़े ही मनयोग के साथ में, बड़े ही लाड और प्यार के साथ में उनको पाला पोसा बड़ा किया। कहते हैं 5 प्रकार की धाय माताएं हैं। क्षीर धात्री अर्थात दूध पिलाने वाली अलग माता होती है। मंजन धात्री अर्थात मंजन करने वाली, स्नान कराने वाली वो माता अलग होती है। और मन्नन धात्री, मन्नन करना अर्थात उसको सजाना, वस्त्र आभूषण क्या पहनाना क्या नहीं पहनाना, कैसा बालक अच्छा लगेगा सुंदर दिखेगा, वो करने वाली एक माता अलग होती है। और उसके अलावा क्रीड़ापन धात्री अर्थात खेल खिलाने वाली, उसके साथ खेलना, बच्चे का मनोरंजन करना, वो एक माता और होती है। और इसी तरह से अंक धात्री अपने गोद में लेकर के, आलिंगन में लेकर के उसको सुलाने वाली या उसका समय व्यतीत कराने वाली वो माता होती है, दूध पिलाने वाली माता होती है। इस तरह से जो जन्मदात्री माँ है वो तो है ही है, सुलसा माता तो है ही है। उसके अलावा 5 धाय माताओं के साथ में उन बच्चों का क्या होता है, लालन पालन होता है। अनेकसेन कुमार का लालन पालन होता है। बड़े अच्छे ढंग से उनका लालन पालन करते हैं। जब 8-9 वर्ष के हो जाते हैं तो उनको किन के पास भेजते हैं, कलाचार्य के पास में भेजते हैं। कलाचार्य के पास जाते हैं, जैसे गौतम कुमार आदि गए वैसे ही जाकर के पुरुषों की जो 72 कलाएं हैं उसमें निष्णात हो जाते हैं। तमाम प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जब कलाएं सीख करके वापिस आते हैं तो समय देखते हैं ये गृहस्थ के लिए पूरी तरह योग्य हो गए हैं। इनका यौवन जो है वो निखर के आ गया है। तो इनका ठीक समय पर हमें क्या करना चाहिए, विवाह कर देना चाहिए। तो सूत्रकार कहते हैं यहाँ पर 32 उनके समान लगने वाली, योग्य, उनके समान रूप रंग यानी उनके साथ मैच करे पूरी तरह से, वैसे सुयोग्य कन्याओं के साथ में, राज सुताओं के साथ में उन युवा का, अनेकसेन कुमार का क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। और उनके 5 भाई, उनका भी उसी तरह से क्या होता है, विवाह होता है। तो उनका विवाह उन 32 कन्याओं के साथ में होता है। अर्थात 32 पत्नियां क्या थी, उनकी थी। और उनके लिए जो पिता नाग गाथापति है वो 32 राजकीय महल यानी प्रसाद तैयार करते हैं। उनके लिए अलग अलग भवन बना करके देते हैं। और 32 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उन सब अपने पुत्र वधुओं को प्रतिदान स्वरूप नाग गाथापति देते हैं। आप सोच सकते हैं कितना संपन्न, कितना समृद्धि, कितना सुख उनके साथ में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। कितने सुख समृद्धि के साथ में। और संसार में उपलब्ध कोई भी ऐसी सुख समृद्धि वो नहीं जो इन कुमारों के पास में क्या हो, ना हो। इतनी सुलभता के साथ में, इतनी सुकोमलता के साथ में, इतने आनंद के साथ में, तमाम प्रकार की सुविधाओं के साथ में ये अपने समय को क्या कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। समय ऐसे व्यतीत होता जाता है। तो एक समय उस भद्दिलपुर नगरी के बाहर श्रीवन नाम का उद्यान था। और उस उद्यान के अंदर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। जब श्रीवन उद्यान में भगवान अरिष्ट नेमिनाथ का आगमन हो जाता है, लोक की जनमेदिनी समूह के समूह जब नगरी के बाहर जा रहे होते हैं, तब अनेकसेन कुमार पूछते हैं ये बाहर लोग क्यों जा रहे हैं। तब जिससे पूछते हैं बताते हैं कि बाहर भगवान पधारे हुए हैं, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान आए हुए हैं, उनके दर्शन के लिए सब क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, उनके प्रवचन श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। तो उनका मन भी बना और उन्होंने सोचा मैं भी चलता हूँ। माता पिता की आज्ञा ली और आज्ञा लेकर के वो अनेकसेन कुमार अपने भाइयों के साथ में अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के दर्शन के लिए क्या करते हैं,
पहुंच जाते हैं। जब उनके भगवान के दर्शन करते हैं, उनकी वाणी को सुनते हैं, उनके प्रवचन को सुनते हैं, तो हृदय बड़ा भावित हो जाता है। अहो, ये सुख सुविधाएं ये तो क्षणिक है, जन्म जरा मृत्यु इसी ये संसार घिरा हुआ है, 84 लाख जीवी योनि में हम लोग भटकते रहते हैं। भगवान की वाणी कितनी सत्य है, कितनी सुंदर है, कितनी मधुर है, कितनी अच्छी है, और वास्तव में यही पथ है जिससे मेरा सर्वोत्तम कल्याण हो सकता है, जिससे मैं अपनी आत्मा का सर्वोच्च स्वरूप को प्राप्त कर सकता हूँ, अपनी आत्मा का उत्थान कर सकता हूँ। ये भावना लेते हैं और अष्टनेमिनाथ भगवान से वंदन नमन करते हुए निवेदन करते हैं कि हे भगवान, मैं भी क्या करना चाहता हूँ, संयम स्वीकार करना चाहता हूँ, आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। कहते हैं सूत्रकार, उस समय अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने कहा, आहासुम देवानुप्रिया माँ परिबंधन करे, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो। यहाँ पर आहासुम देवानुप्रिया में इस बात पर गौर करना है कि जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो। आत्मा को सुख होता है वो कार्य करना चाहिए। शरीर को या इंद्रियों को सुख हो, वो सुख आत्मा को सुख देता हो, जरूरी क्या है? नहीं है। आत्मा को सुख देने वाला नितांत अंतिम सत्य होता है, धर्म होता है। बाहर के प्रपंच, बाहर की चीजें, बाहर की थोड़ी बहुत क्षणिक सुख इंद्रियों को दे सकते हैं, लेकिन आत्मा को सुख क्या कर सकते? नहीं दे सकते। तो आत्मिक सुख की ओर प्रस्थान करने की परिकल्पना भगवान करते हैं। तो वो कहते हैं, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो, लेकिन प्रतिबंध मत करो, अर्थात विलंब मत करो, शुभ कार्य में लग जाओ। और आज्ञा लेकर के वो कहते, मैं अपने माता पिता से पूछ करके उनकी अनुज्ञा प्रदान करके आकर के आपके चरणों में क्या होता हूँ? दीक्षित होता हूँ, आता हूँ आपके चरणों में। ऐसा कह करके अपने रथ में सवार होकर के वापस महल में जाते हैं, माता को नमन करते हैं, पिता को नमन करते हैं। कहते, माता पिता, हे तात, मैंने भगवान की वाणी को सुना है और उनको सुनकर के इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा, हम उनके चरणों में क्या होना चाहते हैं? दीक्षित होना चाहते हैं। जैसे वो बात सुनी, माँ को बहुत धक्का लगा कि इसी दिन के लिए क्या हमने तुम्हें पाला। बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या किए? नहीं माने। और नहीं माने तो उनकी बड़े सुंदर ढंग से नाग गातापति बड़ी भव्य शोभा यात्रा उनकी क्या करते हैं? नगरी में निकालते हैं और बड़े हर्ष के साथ में, बड़े उल्लास के साथ में दुल्हन की तरह पूरी नगरी को सजा करके उनके दीक्षा का क्या करते हैं? आयोजन करते हैं। प्रवज्या समारोह आयोजित हो जाता है और जैसे वो प्रवज्या ग्रहण करते हैं, उसके अनंतर कहते हैं वो अनेक प्रकार की तपस्याओं में लगते हैं, बेले बेले तप आदि की साधना करते हैं। उसके अलावा गुण रत्न संवत्सर तप करते हैं, 14 पूर्वों का अध्ययन करते हैं और 20 वर्ष तक संयम की क्या करते हैं? पालन करते हैं। 20 वर्ष संयम पालन करने के उपरांत शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के 1 महीने की क्या करते हैं? संलेखना संथारा स्वीकार करते हैं। और 1 महीने की संलेखना के साथ में ही जब घाती कर्म, महामोने कर्म खत्म हो जाता है, वो टूट जाता है, वैसे ही उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन की क्या हो जाती है? प्राप्ति हो जाती है। जैसे केवल्य की प्राप्ति हो जाती है, वैसे आयुष्य कर्म टूट जाता है और इस शरीर को छोड़ करके वो 6 के 6 मुनिराज सिद्ध, बुद्ध और मुक्तत्व को प्राप्त करते हैं। तो बोले अनेक सेन मुनिराज की। तो ये 6 मुनिराज जो सगे भाई थे, अनेक सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनियत रिपु, देवसेन और शत्रुसेन, ये 6 अध्ययन इनका यहाँ पर अध्ययन क्या हो जाता है? अंतर्गत सांगसूत्र के 3रे वर्ग में संपन्न हो जाता है। उसके बाद में 7वां अध्ययन का इसमें उल्लेख किया गया है। 7वां अध्ययन के अंतर्गत सारण मुनिराज का अधिकार है इसके अंतर्गत, और इसमें द्वारिका नगरी का उल्लेख है। और द्वारिका नगरी में माता धारिणी, वसुदेव राजा उनके पिता होते हैं और वसुदेव राजा पिता और माता धारिणी उनकी कुक्षी से जन्म लेते हैं। कौन? सारण कुमार। और वो सिंह का स्वप्न देखते हैं। उसी तरह से जैसे अनेक सेन आदि का लालन पालन हुआ, वैसे ही इनका भी हो जाता है। बस अंतर इतना है, उसी तरह से भगवान के सहस्राम वन उद्यान में द्वारिका नगरी के बाहर आने पर उनको भगवान की वाणी सुन करके वैराग्य होता है, दीक्षा लेते हैं। अंतर इतना है, इनका भी संयम पर्याय 20 वर्ष का होता है। सिर्फ इतना अंतर है कि इनका विवाह 50 कन्याओं के साथ में विवाह होता है और 50 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं वो अपने
प्रतिदान में वसुदेव राजा अपने पुत्र वधुओं को देते हैं, उनके 50 महल तैयार करते हैं। तो उस तरह से वो भी अपने अंतिम समय में 1 महीने की संलेखना के साथ में शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। बोले सारण मुनिराज की। इसके बाद में 8वें अध्ययन का उल्लेख है। इसमें गज सुकुमार का वृत्तांत आता है। तो इसमें अनेक्सेन आदि जो जिनका भी हमने पहले उल्लेख किया, एक समय जब अरिष्टनेमिनाथ भगवान द्वारिका नगरी में सहस्राम्र वन उद्यान में पधारे और उस समय वो अनेक्सेन मुनिराज आदि 6 के 6 संत उनके चरणों में आए, उनको वंदन किया, नमन किया। भगवान, हम बेले बेले तप की आराधना कर रहे हैं, बेला तप करते हैं, जब से दीक्षा धारण की तब से बेला बेला तप और पारणा करते हैं। तो आज आपकी आज्ञा हो, आप आज्ञा दें कि हम 2-2 के सिंगाड़े से अलग अलग, क्योंकि आज हमारा पारणा है, तो अलग अलग द्वारिका नगरी में आहार के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। प्राचीन समय में वो अपनी मर्जी होती थी कैसे किस तरह से आहार पानी लेकर के आना। छोटे छोटे सिंगाड़ों में अलग अलग जाकर के आहार पानी लेकर के आते थे और अपना अपना बैठ करके कर लेते थे। जैसे भी उस समय, क्योंकि वो भगवान अरिष्टनेमिनाथ का समय था, चातुर्याम धर्म चलता था और उस समय बहुत सारे आज की तरह की बातें नहीं थी। तो जब वो उस तरह से भगवान अरिष्टनेमिनाथ भगवान से निवेदन करते हैं तो भगवान कहते हैं, सोम देवानुप्रिया, जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख हो वैसा करो। तो 2-2 सिंगाड़े के साथ में बेले की पारणा के लिए वो क्या करते हैं, नगरी में चलते हैं। जब एक सिंगाड़ा जाता है और नगर से निकलते होते हैं तो देखते हैं देव की रानी, उनका महल क्या है, सामने है। अब जैसे कोई श्रावक या श्राविका बड़े भावपूर्ण होते हैं, बड़ी भावना रखने वाले होते हैं, संत कभी जा रहे हो तो उनकी भावों को जानते हैं, देखते हैं, तो मन करता है चलो इनके घर क्या कर लें, हो जाए। तो जैसे संत का एक टोला, अनेक्सेन आदि मुनिराज का एक टोला जा रहा था, उनसे ये तो देव की रानी बड़ी धार्मिक है, बड़ी भावनाशील है, तो इनके पास क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। वो अंदर जाने के लिए जैसे आते हैं, उस ओर आते हैं और देव की रानी ने दूर से देखा कि संत क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। अपने कक्ष में बैठी थी, दूर से देखा संत मेरे घर पर आ रहे हैं, तो बाहर निकल करके उनका क्या करती है, 8-10 कदम बाहर आती है और बड़ी श्रद्धा के साथ में तिकतो आयणम प्रयाणम करे बंदा में वंदना नमस्कार करती है, स्वागत करती है, पधारिए मुनिराज। बंधु, ये स्पष्ट संकेत है कि जब साधु साध्वी घर में आए या आते हुए दिखाई दें तो कम से कम घर से बाहर निकल करके उनको क्या करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए, लेकर के जाना चाहिए। ये इस बात का उदाहरण है। और ऐसा करते हैं तो आपकी श्रद्धा भक्ति उसका भी पता लगता है और साधु संतों के प्रति आपकी सद्भाव है उसका भी पता लगता है। और ऐसी सद्भावना से दिया हुआ सुपात्र दान हमेशा क्या करता है, कल्याण करने वाला होता है। तो देव की रानी जाती है, वंदन करती है, नमन करती है, पधारिए गुरुदेव, तैयार है आहार पानी, आप कृपा कीजिए। अंदर गए, सिंह केसर मोदक अर्थात लड्डू उनको क्या करते हैं, बहराती हैं और बहरा करके बड़े भाव के साथ में उनको बाहर तक क्या करती हैं, विदा करती हैं। बाहर तक विदा करने के बाद में लौट के अपने उसी आसन में जैसे बैठी होती है उतने देर को देखती है। थोड़ी देर में अरे वही मुनिराज फिर से आ गए। देखा अभी तो आहार लेकर के गए, फिर से वापिस आ गए। तो मन में कोई अश्रद्धा नहीं जागी, मन में कोई ऐसा वैसा ख्याल नहीं आया और वो उसी तरह से फिर से बाहर गई, उसी तरह से वंदन किया, नमन किया, तिकुतु के पाठ से स्वागत किया, उसी तरह से अपने रसोई में लेकर के गई, उसी तरह से सिंह के सर मोदक बहराए और बहरा करके उनको फिर से क्या किया, विदा किया। और जैसे विदा करके वो बैठी थी, थोड़ी देर में देखा कि तीसरा 2 संत वो तो यही समझ रहे ना, वही संत 2 संत वही फिर से आ गए। उनको बड़ी हैरानी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ कि बार बार एक ही घर में इन संतों को आने की आवश्यकता पड़ रही है।
ओ उसी प्रकार से श्रद्धा में कोई कमी नहीं, भावना में कोई कमी नहीं है, आस्था में कोई कमी नहीं, देने के भाव भी उसी तरह से बने हुए हैं। वैसे ही बाहर जाती है, वंदन करती है, नमन करती है और बुला करके उनको सिंह केसर मोदक क्या करती है, बहराती है। बहराने के बाद में वो कहती है गुरुदेव एक जिज्ञासा है। उनका माता देवकी आप कहिए, आप तो बड़ी पुण्यशालिनी हैं, आप बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, क्या कहना चाहती हैं आप बताइए। और कहती हैं गुरुदेव क्या इस सोने से बनी हुई स्वर्णमयी द्वारिका नगरी, इतने सौंदर्य से परिपूर्ण द्वारिका नगरी, क्या इसका सौभाग्य कमजोर पड़ गया है, क्या इसके दुर्भाग्य के दिन आ गए। उनका ऐसा क्यों कहते हो, ऐसा आप क्यों सोचती हो। उनका गुरुदेव ये नगरी इतनी बड़ी नगरी, वासुदेव श्री कृष्ण की राजधानी ये नगरी और देवताओं से निर्मित ये नगरी, और इस नगरी में आज ये दिन कि एक ही संत को बार बार एक ही घर के अंदर आहार लेने के लिए क्या करना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है। ओ जैसे ही ये शब्द बोले वो संत समझ गए कि बात क्या है, कहाँ पर है। तो उनका देव की रानी आप गलत समझ रही हो, आप सही समझो। उनका क्या गलत समझ रहे गुरुदेव, आप पहले भी आए फिर से आए, अब तीसरी बार आप पधारे हैं। तो समय वो कहते हैं हे देवकी महारानी सुन लो, हम बार बार नहीं आए हैं। हे देवकी महारानी सुन लो, हम बार बार है एक समान छे भाई, क्षहो ये कही माँ के जाए। है एक समान छे भाई, क्षहो ये कही माँ। तो उन्होंने कहा देवकी हम कोई बार बार नहीं आए हैं, आपको भ्रम हुआ है, हम दरअसल 6 भाई हैं और गुरुदेव की भगवान की आज्ञा से 2-2 का सिंगाड़ा बना करके हम आहार के लिए अलग अलग निकले हैं। संयोग से मेरे दोनों भाइयों का जो टोला था, 2 टोले और थे, वो भी आपके इस महल में आए हैं, हम तो आखिरी में आए हैं। तो हम 6 भाई हैं और एक ही जगह बार बार क्या किए, नहीं आए, अलग अलग टोले के रूप में आए हैं। तो देखा, तो देख करके देव की माता का हृदय भर गया। वो कहती है किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है। किस पुण्यशालिनी माता ने मुनिवर तुमको दुलराया है। सौभाग्य से ही मैंने चरणों का दर्शन पाया है। एक रूप एक कांति है, तुम देव पुत्र से शोभित हो। कुछ देर ही मैंने देखा है, तुम कृष्ण सरीखे लगते हो। उन माता पिता का नाम कहो जिसने तुम्हें गोद खिलाया है। हे देवकी महारानी सुन लो, हम बार बार नहीं। तो वो कहती हैं तुम है ना अलग अलग हो, एक रूप एक कांति, नल कुबेर के समान ऐसा दिव्यमान चेहरा जिसको देख करके देवता भी क्या कर जाए, मात हो जाए। इतना सुंदर सुंदर रूप लावण्य वाले, एक समान रूप रंग वाले तुम भाई हो। ऐसी पुण्यशालिनी कौन सी माता है। वो कहते हम भद्दलपुर के नगरी के रहने वाले नाग गाथापति और सुलसा उनके क्या है, हम पुत्र हैं। उन्होंने हमें बड़े प्यार से पाला पोसा
वो कहते हैं भंतिलपुर में रहने वाले माता सुलसा के नंदन हैं, नाग नाम के महारिद्ध के गाथापति पिता कहाए हैं। 32 सुंदरियों से हम सब ने फेरे खाए हैं। हे देवकी महारानी सुन लो हम बार बार नहीं, प्रभु अरिष्ट ने मी पधारे हम वाणी सुन कर हर साए। संसार स्वप्न सा जान पड़ा और भोग भुजंग से दर्शाए। अमृत पी कर अमर होने हम प्रभु शरणों में आए हैं। हे देवकी महारानी सुन लो हम बार बार। जब ये सब सुना कि हमने 32 सुंदरियों से विवाह किया, हमारे माता पिता ने हमें बड़े लाड और प्यार से पाला, हम 6 के 6 भाई एक समान रूप रंग वाले हैं, तो माता बड़ी आश्चर्यचकित होती है और वो कहते हैं कैसी माँ ने आज्ञा दी, कैसे वियोग दुख झेला है। क्या बीती होगी जब तुमने घर बार से अपना मुंह फेरा है। धन्य धन्य है उस माँ को जिसने तुम्हें दूध पिलाया है। हे देवकी महारानी सुन लो हम बार बार नहीं आए हैं। जब ये बात कह करके कि हम वो नहीं हैं, बार बार आए नहीं हैं, हम 6 के 6 भाई हैं, इस तरह से कहा, माता देव की बड़ी प्रसन्न अहो ऐसे सुंदर, ऐसे सुयोग्य, ऐसे कुमार जो कृष्ण के जैसे लगते हैं, मुझे इनको देख कर कृष्ण जैसा दुलार आता है, ऐसे संत हैं, ऐसे संत के दर्शन हुए, मेरा अहो भाग्य, मेरा सौभाग्य। बार बार नमन करती है, वंदन करती है, बाहर तक छोड़ने जाती है। छोड़ने जा कर के जब वापस लौटती है तो देवकी का मन जो है बड़ा क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है, बड़ा मन परेशान होता है कि कहाँ तो अतिमुक्त मुनि, उन्होंने मुझे बाल्यावस्था में बोला था कि देवकी रानी, देवकी तुम आने वाले समय में इस जगत की सर्वोत्तम माता बनोगी, तुमसे बड़ी सौभाग्यशाली माता कोई और क्या होगी, नहीं होगी। लेकिन हाँ तो देखो मेरे 6 पुत्र हुए, उनको कंस ने क्या कर डाला, मार डाला। और एक कृष्ण जिसको मैंने जन्म दिया वो भी 6 महीने बाद मेरे पास क्या करता है, आता है। मैं काहे की सौभाग्यशाली, किसी का भी लालन पालन में बचपन में नहीं कर पाई। इस प्रकार के अलग अलग ख्याल उनके मन में आते हैं। वो सोचते हैं कि अतिमुक्त मुनि ने गलत कहा था, तो वो किस तरह के विचारों में खोई होती है, आगे का वृत्तांत कैसे चलता है वो आगे आने वाले समय में आपके सामने लेकर के आएंगे। अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोले